नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मौत की डोर, जी हां, इसी पर आज हम बात करेंगे। मकर संक्रांति के पहले पतंगबाजी का दौर चल रहा है, लेकिन ये पतंगबाजी जानलेवा साबित हो रही है। पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा लोगों की जान ले रहा है। आलम यह है कि अकेले इंदौर शहर में 2 लोगों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की गर्दन में गंभीर चोटें आई हैं। अकेले इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि जानलेवा होने के बाद भी आखिर चाइनीज मांझे पर रोक क्यों नहीं लग रही। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 14 जिलों में जानलेवा चाइनीज मांझों पर बैन लगाया है। शेष जिलों में बैन जैसे किसी भी तरह के आदेश जारी नहीं किए गए हैं। बात कानूनी प्रावधानों की करें तो चाइनीज मांझा बेचते, खरीदते और इससे पतंग उड़ाते पकड़े जाने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर भारतीय न्याय संहिता बीएनएसए की धारा 223B में मामला दर्ज होता है तो 1 साल की सजा या 5,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। कुछ केसों में धारा 223A भी लगाई जा सकती है, जिसके तहत 6 माह की कैद या 2,500 यानी 2,500 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, ये तो एक अहम सवाल बनता है कि कुछ जिलों में बैन किया गया है और कुछ जिलों में बैन नहीं किया गया है, और लगातार यदि लोग घायल हो रहे हैं या उनकी जान जा रही है तो एक बड़ा सवाल है कि पूरी तरीके से ये बैन क्यों नहीं हो सकता, या बाकी के जो जिले हैं जहां इस पर बैन नहीं है उस पर बैन क्यों नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और दूसरा देखिए, एक चीज जागरूकता की भी होती है कि जब पता है कि चाइनीज मांझे से इस तरह की चीजें होती हैं तो जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जहां बैन नहीं है वो लोग भी इनसे दूरी बना के रखें, ताकि कहीं ना कहीं कोई घायल ना हो और इस तरह की घटनाएं भी ना हो। तो बहुत सारा एक गंभीर विषय तो है ही ये, बिल्कुल। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया हैं, पहले वो सुनाते हैं। संक्रांति है, तिल्ली लड्डू खाओ और खुश रहो। संक्रांति का ये त्योहार है, पतंग उड़ाना नहीं है। मेरा परिवार का मेरा आदमी मर गया, काम पे से घर आ रहे थे, तो ये पतंग उड़ाने कौन सी सभ्यता है? किसने सिखाई है? किसने सिखाई है? उम्र कितनी? अपने भारत में ये सभ्यता लागू है क्या? गले पे लगा ना, चाइनीज धागा है वो तो पूरा। चाइनीज बोलो या इंडिया का बोलो, मेरे हिसाब से पतंग बंद ही होना चाहिए। या तो पतंग बंद करवा दो या संक्रांत मनाना बंद करवा दो। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है, तो उसमें एमबाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। और घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। कल चूंकि रविवार का दिन था और बहुत ज्यादा पतंगे उड़ रही थी शहर पे, दुर्भाग्यपूर्वक एक मृत्यु हुई है। 14 तारीख को मकर संक्रांति का त्योहार है, तो उस दिन भी संभावना बन सकती है, तो उसी के लिए हम एक्टिव हैं। और चाइनीज मांझे की धरपकड़ की जा रही है और ऐसी नायलॉन थ्रेड जो इजीली टूटती नहीं है, क्योंकि वो भी एक मानव के लिए खतरा होती है जो इजीली टूटती नहीं है, जिनको कांच के प्रयोग से हार्ड किया जाता है। तो इसमें हम लोग सिविल क्लोथ्स में लोग भेज रहे हैं और जहाँ भी बिक रहा है वहाँ पे हम लोग उनको आरोपी बना के जिला बदर भी कर रहे हैं। चलिए, तो कड़ी सजा का देखिए प्रावधान है। मौत की डोर जरूर है चाइनीज मांझा, और कड़ी सजा के जो प्रावधान हैं, कई जिलों में इसको बैन किया गया है, बाकी जिलों में नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि लगातार ये घटनाएं जो बढ़ रही हैं इसके बाद कितनी और सख्ती इस पर की जा सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। बीएनएसए की धारा 223B के तहत भी केस दर्ज कर सकती है पुलिस इस पूरे मामले में, जहां पर 1 साल की सजा या 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। चलिए, तो मौत की डोर आखिरकार कैसे इस पर और लगाम लगाई जा सकती है, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ आज हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हैं, और सबसे पहले इंदौर से हमारे साथ देवेंद्र जायसवाल हैं, रायपुर से हमारे साथ हिमांशु पटेल हैं, और जबलपुर से अब से कुछ देर में सोमनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो फिलहाल हमारे साथ देवेंद्र और हिमांशु जुड़े हुए हैं, क्योंकि मामला इंदौर से है, और इंदौर से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिलहाल यहाँ पे जो 2 मौतें हुई हैं ये सवाल तो खड़े करती हैं। देवेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सबसे पहले शुरुआत आप ही से करूंगी। बड़ा अहम सवाल हो जाता है कि हाईकोर्ट जो मतलब इंदौर की जो खंडपीठ है वहां से तमाम चीजें डिक्लेयर हैं, बैन किया गया है, तमाम चीजें हैं, कुछ जिलों में बैन है, कुछ जिलों में नहीं है। बावजूद इसके जिस तरह से लगातार चाइनीज मांझे से लोग घायल हो रहे हैं या कुछ लोगों की मौत हो रही है, इंदौर में कितना गंभीरता से इसको लिया गया है और कितना गंभीर विषय इसको देखते हैं? जी राखी, ये जो है बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि यहाँ पर इंदौर में ये तीसरी मौत है चाइनीज मांझे से इसी वर्ष में। और इसको लेकर जो है प्रशासन ने बतौर एहतियात कदम उठाने की बात कही थी
जिस तरह से कलेक्टर ने यहाँ पर जो है प्रतिबंध लगाया था चाइनीज मांझे पर, लेकिन चाइनीज मांझा इसके बावजूद जो है यहाँ पर प्रतिबंधित तो नहीं हुआ और बाजार में बेधड़क बिक रहा है। यही वजह है कि जो लगातार अभी तक लोग घायल भी हो रहे हैं और 3 मौतें हो चुकी है। और इसको लेकर जो है अभी प्रशासन जो है अभी कार्रवाई करने की बात तो कर रहा है, लेकिन जो धरातल पर इस तरह से घटनाएं होती है उससे साफ नजर आता है कि किसी तरह की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर कारगर साबित नहीं हुई है। हालांकि ये लोगों की जान का सवाल है और इसको लेकर अब जो है यहाँ पर न्यायालय में भी एक एडवोकेट ने भी एक अपील दायर की है, जिसके तहत जो है उन्होंने इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। राखी आया है, लोगों का क्या मानना है? लोगों से भी आपने बातचीत की होगी। देखिए, प्रशासन के स्तर पर तो काम होना चाहिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी रोक नहीं है तो ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है, लेकिन बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए। आम लोगों से भी बात की होगी, बहुत सारे पतंग प्रेमी हैं, उनसे बात की होगी। क्या ओपिनियन वहां के लोगों की? जी बिल्कुल, जो यहाँ पर पतंग प्रेमी ये बोलते हैं कि जो संस्कृति है, उनकी ये परंपरा है, उसको बनाए रखने के लिए जो है संक्रांति पर पतंग जरूर उड़ाई जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये डोर बिकना बंद हो जाती है तो सीधी सी बात है कि लोग उसको नहीं खरीदेंगे और इस तरह के हादसे नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही है, इससे साफ बात है कि लोग बेचने वाले इससे बाज नहीं आ रहे हैं और जो है कहीं ना कहीं अब आगे चलकर ये एक जो लंबी संस्कृति और परंपरा जो हमारी चली आ रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है ये प्रतिबंधित हो जाएगी, तो ये सब बंद हो जाएगा। तो इसको लेकर जो है संस्कृति प्रेमी है, पतंग प्रेमी, उन्होंने चिंता जरूर जाहिर की है। लेकिन जिस तरीके की ये घटना सामने आ रही है, अब इसके बाद जो है प्रशासन जरूर सख्त होता नजर आ रहा है। जो मुझे सुन पा रहे हैं हिमांशु, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए हिमांशु, एक बड़ा गंभीर मुद्दा है ये, और जाहिर तौर पर देखिए अकेले इंदौर में 2 मौतें हुई हैं, आए दिन लोग चाइनीज मांझे से घायल हो रहे हैं क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं। कुछ जिलों में बैन है, कुछ जगह पे बैन नहीं है, लेकिन मौत का ये जो फंदा है ये पूरी तरीके से बैन होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? रायपुर के सिनेरियो में यदि समझने की कोशिश की जाए, वहां किस तरह से इन सारी चीजों को लेकर लगाम है, लोगों का क्या मानना है? देखिए जी, पतंग को लेकर, चाइनीज मांझे को लेकर हर साल मकर संक्रांति के समय ही जो है इस तरह के लगातार जो मामले निकलते हैं, यह घटना सिर्फ ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले मैं बात करूं तो पिछले वर्ष एक बच्चे की मासूम की मौत इस पर हुई थी 19 जनवरी को। उसके बाद 20 जनवरी को ठीक एक महिला, इसकी वकील महिला, वो इसकी शिकार हुई थी। उसके बाद फरवरी में फिर एक शिकार हुई थी। यानी 3 घटना पिछले वर्ष हो चुकी है। और उसके बाद नगर निगम का यह कारनामा समझ से परे है कि जब जब कोई घटनाएं घटती है उसके बाद नगर निगम की आंखें खुलती है और उसके बाद इनके अमला है वो धरातल पर उतरकर बाजारों में औचक निरीक्षण करते हैं, उसके बाद कार्रवाई करते हैं, या मीडिया के माध्यम से जब अवगत कराया जाता है। और इस बार इस पर आरोप लगते हैं क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मौत या बड़ी घटना या बड़ी आफत जब तक नहीं आ जाती तब तक नगर निगम के जिम्मेदार है, जिला प्रशासन की टीम है, वो धरातल पर आखिर क्यों दिखाई नहीं देते? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजधानी में इस तरह की घटनाएं हर साल घटती है। ये मकर संक्रांति और नए साल का यह पहली घटना है जिस पर एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। पैदल जा रही एक महिला, जिस तरह से बच्चों के द्वारा उड़ाए जाने वाले पतंग के, जब पतंग कहीं फंस जाती है तो बच्चे पतंग के धागे तोड़ देते हैं और वो जब पतंग कहीं जाकर ऐसे गिरती तब वो धागा राह चलते, सड़क चलते लोगों के जब सामने आता है तो निश्चित तौर पर गंभीर जख्म होता है। पिछले साल भी यही घटना घटी थी। मासूम अपने पिताजी के साथ बाइक में सवार होकर जा रहा था, उसके गले में रस्सी आ गई, गले में 1 से 2 इंच गहरा जख्म होने से उसकी मौत हो गई। वैसा ही घटना आज इस महिला के साथ हुई। पैदल जा रही थी, उसके नाक के नीचे जिस तरह से ये धागा आया पतंग की उड़ते उड़ते, और बचाने के लिए उन्होंने अपनी हाथ को आगे किया तो पतंग के मांझा है वो पूरा घूमकर सर पर फंस गया और होठ पर 8-10 टाँके जो है महिला के चेहरे पर लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही का शुरुआत वहां से हो रहा है कि आखिरकार राजधानी के दुकानों में यह मंजर किसके संरक्षण पर बिक रहा है? जिम्मेदार इस पर पहले से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? औचक निरीक्षण क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कार्रवाई होने के बाद, यह घटना होने के बाद, हादसा होने के बाद लगातार अब नगर निगम की टीम जागी है और एक के बाद एक कार्रवाई करने धरातल पर उतरी है। ऐसे में यह संज्ञान पहले से ले लेते तब किसी जनहानि की इस तरह की घटनाएं नहीं होती या हादसा को रोका जा सकता था। अब पतंग उड़ाने वाले बच्चों के परिजनों को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यक है क्योंकि बच्चे
खुद से खरीदारी कर रहे हैं तो किस तरह के मांझे का उपयोग कर रहे हैं, वो कितना घातक है समाज के लिए, उसको सोचना होगा। ऐसे में उस परिजनों को भी बच्चों के द्वारा उपयोग की जाने वाली पतंग और मांझे पर भी जो है उनकी संज्ञान में होना चाहिए कि किस तरह से जानलेवा साबित हो रहा है। पतंग की कुछ समय की मौज मस्ती और जो इसकी खुशी की दौर है वो किसी के लिए मातम ना बन जाए। तो ऐसे में गंभीर सवाल तरह तरह के यहाँ पे पैदा हो रहे थी। बिल्कुल बने रहेगा हिमांशु हमारे साथ। जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ जी, क्या है जबलपुर का सिनेरियो? देखिए, चाइनीज मांझे को लेकर आज हम हर जिले से कोशिश कर रहे हैं हम बात करें कि आखिरकार क्या अपडेट्स हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद ये बैन होने के बावजूद लगातार यदि बिक रहा है, लोग इसको ले रहे हैं और कई लोग घायल हो रहे हैं, कई लोगों की जान चली गई है, तो बहुत गंभीर विषय है। क्या चाइनीज मांझे के बिना पतंग नहीं उड़ सकती? और हर बार मकर संक्रांति के टाइम पे ये सारी घटनाएं होती हैं, ये बातें आती हैं, तो क्यों पूरी तरह से बैन नहीं है? तो जबलपुर में इसको लेकर क्या लोगों से बातचीत हुई है, क्या वहां पे इसको लेकर ओपिनियन है? तो सीधा सीधा यही कहना है कि भारत में चाइनीज मांझे आ कहां से रहे हैं और इस तरह जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस पर प्रतिबंधित कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है। लगातार पुलिस को चाइनीज मांझा नहीं मिल पाता है और जो आम जन है तो अगर चाइनीज मांझा खरीदना है तो उसको आसानी से मिल जाता है। तो इसमें बिल्कुल सोमनाथ जी, मैं रोकूंगी आपको, बीच में वापस आऊंगी। इस वक्त आपको बता दें, इंदौर एसपी राजेश दंडौतिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है जी। बिल्कुल राजेश जी, लगातार क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, उसके बावजूद यदि जगह जगह इस तरह की घटनाएं चाइनीज मांझे को लेकर हो रही हैं, मतलब मार्केट में है, किस तरह से और सख्ती करने की जरूरत है और इन घटनाओं को कैसे रोकेंगे? मैं चाहूंगा, इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार पिछले 1 महीने से इसको लेकर इंटेंसिव स्टडी बनाई गई थी और इसमें हम लोगों ने, जो इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह सर के द्वारा, इसमें ऑलरेडी 2 तरह की अप्रोच इसमें फील्ड में इम्प्लीमेंट की गई है। एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने की, तो जिसमें लगातार रैलियां निकाली गई हैं, मोहल्ला समिति के माध्यम से लोगों को बताया गया है। इसके अलावा इनकी जो एडवाइजरी जारी की गई है, डिजिटल एडवाइजरी भी जारी की गई है और लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है इस संदर्भ में। दूसरी ओर एनफोर्समेंट पार्ट है, जो पहला पार्ट है सॉफ्ट अप्रोच जो अवेयरनेस है, दूसरा पार्ट है आप इम्प्लीमेंटेशन जिसमें कि एनफोर्समेंट है। तो इसमें हमने लगातार, मैं आपको बता दूं, लगभग 40 से अधिक केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इसमें लगभग 55 से अधिक आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इसमें न केवल वो विक्रय करने वाले, भंडारण करने वाले, बल्कि जो उपयोग करते हैं, पतंग उड़ाते हुए भी जो लोग पकड़े गए उनको भी जेल भेजा गया है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 1 दर्जन से अधिक हम लोगों के द्वारा ये जो इनके गोडाउन हैं, दुकानें हैं, इन सबको सील किया गया है, इन सबको सील कर दिया गया है। इसके अलावा लगभग आधा दर्जन से अधिक लोगों को हमारे द्वारा जिला बदर और निबंधन की कार्रवाई की गई है। तो एनफोर्समेंट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बाउंड ओवर की भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध किया गया है, जो पूर्व में एक घटना हुई थी। इस तरह का कोई काम किया जा रहा है सर? क्योंकि चाइनीज मांझा जहां से आ रहा है वो यहाँ पहुंच कैसे रहा है? बैन हो गया, ठीक है, लगातार प्रशासन काम कर रहा है, ये भी ठीक है, लेकिन जहां से आ रहा है क्या वहां तक सख्ती है कि उस चीज को भी बिल्कुल क्रॉस किया जाए? इसमें मैम 2 तरीके की चीजें आ रही हैं। एक तो पहले मैं बता दूं कि लगातार लोगों पे आज जब हमने सर्चिंग की थी और कभी जगह जो दुकानों से पूछताछ की थी, तो पहली जो बात जो चिंताजनक है, उनका ये कहना है कि लोग आते हैं खरीदने के लिए और बोलते हैं कि हमें चाइनीज मांझा ही चाहिए। ये बड़ी चिंताजनक बात है कि जो ग्राहक है, बेसिकली जो पतंग उड़ाने वाले हैं, उनके दिमाग में अभी इस बात का क्रेज है कि चाइनीज मांझे से ही उड़ाएंगे। ये एक चिंताजनक बात है। तो उसके लिए लगातार अवेयरनेस, न केवल हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी या फिर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हो या प्रिंट मीडिया हो, यही काफी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को आगे आना होगा। वो न केवल स्वयं इसका उपयोग करे, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करे और उसके बारे में सूचना दे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट मैम ये भी है कि कुछ ऐसी खबरें मिली है, जो कि कुछ हमारी इनपुट्स मिले हैं कि ऑनलाइन चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कुछ लोग इसको परचेज कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ऐसे वेबसाइट, ऐसी कंपनियों को, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाइड कर रही है, उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश जी। देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि यदि हम इसे रोकना चाहते हैं तो ये भी देखना पड़ेगा कि लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप चाइनीज मांझे से यदि लगातार किसी की जान जा रही है तो आप उन चीजों को मत मांगे। आप प्रेशर डाल रहे हैं, आप ग्राहक हैं, आपको वही चाहिए, क्या उसके बिना पतंग नहीं उड़ेगी? एक ये बात। दूसरी चीज, ऑनलाइन भी यदि परचेसिंग हो रही है तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है कि लोगों को यदि दुकान से नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन मांगेंगे। तो एक लंबा देखिए चेन है जिसको संभालने के लिए, जिसको पूरी तरीके से रोकने के लिए प्रशासन अपना काम तो कर रहा है, लेकिन लोगों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा। सोमनाथ जी हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े। सोमनाथ जी अपनी बात पूरी करिएगा। कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन द्वारा, उस तरह कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि लगातार देखने में अगर बच्चे चाहते हैं चाइनीज मांझा तो उनको आसानी से मिल जाता है, लेकिन पुलिस द्वारा उसमें सख्त कार्रवाई करना अति आवश्यक है क्योंकि बच्चों को इतनी जानकारी माता पिता द्वारा जानकारी दी जाती है, सभी को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन जो बच्चों द्वारा जिस तरह चाइनीज मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं वो काफी घातक है। उनको ये जानकारी है, लेकिन चाइनीज मांझा इस्तेमाल करने का प्रमुख उनका बच्चों का कारण यही रहता है कि उनकी पतंग बच जाती है, कटती नहीं है, तो अपनी पतंग को बचाने के चक्कर में वो चाइनीज मांझा का इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है और इससे बड़े हादसे हो रहे हैं। मकर संक्रांति आ रही है, उसमें लगातार जो पतंगबाजी लगातार होगी उसमें भी मांझे का प्रयोग काफी संख्या में किया जाता है और जगह जगह पतंगबाजी की जाती है और बच्चों द्वारा भी लगातार मैंने देखा है कि 10 से 12 साल 15 साल के बच्चे ज्यादा पतंग उड़ाने में रहते हैं और वो ज्यादातर चाइनीज मांझा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी पुलिस द्वारा जबलपुर में कुछ कार्रवाई की गई है, लेकिन जिस तरह कार्रवाई होना चाहिए उस तरह नहीं होती और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि और जो आमजन है उनको प्रमुख तौर पर आगे आना पड़ेगा। तो सबसे खास बात यही है कि किस तरह से मांझा आ कहां से रहा है। सबसे मेन बात है कि इसमें जहां से ये मांझा आ रहा है उसको प्रतिबंधित करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये जहां से सप्लाई हो रहा है, कहां से पहुंच रहा है, पुलिस को वहां तक उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा, कहां बन रहा है, इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें सबसे खास बात है कि बच्चों को इसमें क्लास स्कूलों में जागरूक करने का अभियान भी चलाना चाहिए। जी, मुझे ऐसा लगता है देवेन, क्योंकि इंदौर में तो 2 लोगों की जान चली गई है, ये एक बड़ा सवाल हो गया यहाँ पर। हालांकि जिस तरीके से राजेश दंडोतिया जी जो इंदौर से जुड़े थे हमारे साथ एसटीपी, उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी कही, लगातार काम तो किया जा रहा है, लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ चाइनीज मांझे की तरफ आप मत जाइए। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि क्या हम इसे जागरूकता की कमी मान लें या प्रशासन का फेलियर मान लें, क्योंकि प्रशासन तो काम कर रहा है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन भी यदि कोई मंगा लेता है तो आप समझिए ऑनलाइन डिलीवरी किस तरीके से होती है, तो उनकी भी जो साइट्स हैं उस पर भी नकेल कसने की पूरी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है एक लंबी चेन है और इसको पूरी तरह से रोकने में बड़ा एक अहम योगदान लोगों का भी, खुद का भी होगा। जी राखी, बिल्कुल ये बात सही है कि अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाइनीज मांझा आ रहा है, उसके बावजूद जो है ये हादसे भी हो रहे हैं और इन सब चीजों को लेकर रोक लगनी चाहिए। तो रोक लगाने के लिए प्रशासन, अगर सिर्फ चाइनीज मांझे को ही रोकने के लिए पूरा प्रशासन लग जाए, ये भी उचित नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस लोगों को लाना होगी और लोगों में जो है खास बात करके अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी कि वो चाइनीज मांझा कहाँ से ला रहे हैं, क्योंकि अगर ऑनलाइन इसको ऑर्डर करके बुलाया जा रहा है तो इसको रोकना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि चाइनीज मांझा अगर ऑनलाइन आ जाता है और घर तक पहुंच जाता है तो उसका बच्चे तो यूज करेंगे और फिर वही डोर जो है कहीं ना कहीं किसी की मौत का कारण भी बनेगी। तो सबसे बड़ी चीज है कि अवेयरनेस आना जरूरी है और इसको लेकर अभिभावकों को आगे आना होगा और उन्हें ही जो है अपने बच्चों को इससे दूर रखना होगा। और चाइनीज मांझे की बजाय जो सिंपल डोर बाजार में उससे भी पतंग उड़ाई जा सकती है, तो अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को भी वो जारी रख सकते हैं, लेकिन चाइनीज मांझे के बगैर वो ये सब कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज, ये बात सही है कि जागरूकता की जो कमी है वो जरूर यहाँ पर आनी चाहिए और उसको लेकर खुद अभिभावक ही अपने बच्चों को और खुद जो लोग पतंग के शौकीन है उनको भी आगे आकर इसके लिए जो है कमर कसनी होगी। बिल्कुल। एक छोटा सा सवाल हिमांशु आपसे, रायपुर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रशासन की तरफ से जो एक बात सख्ती की जा रही है लगातार, क्योंकि अब तो देखिए सिर्फ इंदौर की बात नहीं है, सिर्फ जबलपुर की बात नहीं है, सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, मैं तो कह रही हूँ पूरे देश और प्रदेश को हम यदि लें और यदि चाइनीज मांझे से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उनको पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। तो रायपुर में प्रशासन की तरफ से क्या इतनी सख्ती है इन सारी चीजों के लिए? हिमांशु मुझे सुन पा रहे हैं? नींद खुलने को लेकर हाँ। तो जिस तरह से घटना की मैं बात करूं तो नगर निगम वो तमाम हादसों और मौत का इंतजार करती है, तो उस तरह से आज घटना के बाद
नगर निगम की टीम सुबह से ही अब तक दर्जन भर से ज्यादा दुकानों पे कार्रवाई कर चुकी है और कड़ी जुर्माना भी इस पर लगाया गया है। 2000 से लेके 20,000 रुपए तक का जुर्माना दुकानदारों पे लगाया गया है। लेकिन अब यह मामला यह है कि जुर्माने से क्या मामला शांत होता है, क्या इस पे चेतावनी दी जाएगी या नगर निगम का अमला फिर आज कार्रवाई कर कल से फिर वही ढुलमुल रवैये पर चली जाएगी। तो कुल मिलाकर सतर्कता, नगर निगम के तमाम अमलों को भी समय समय पर औचक निरीक्षण की जरूरत है। उसके साथ साथ परिजनों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिस तरह से चाइनीज मांझे की बिक्री राजधानी की मैं बात करूं तो इसलिए सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि एक प्रतियोगिता होती है पतंग काटने को लेकर। जो सामान्य मांझा होता है उस मांझे से धागे जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन चाइनीज मांझा जिसमें कांच की कुछ बारीकियां मिली होती है वो अन्य धागों को जल्दी काटती है। ऐसे में इस चाइनीज मांझे की उपयोग सबसे ज्यादा इसलिए किया जा रहा है कि शौक के आगे जिस तरह से इसकी मांझा है, पतंग है, वो सबसे ऊंची शीर्ष पर रहे और बाकी कोई पतंग उसे काट ना सके। लेकिन यह पतंग शौक की उड़ान को जरूर ऊंचे उड़कर ले जा रही, लेकिन किसी न किसी की मौत लेने पर भी पीछे नहीं हट रही है। और पूरी कार्रवाई पर की बात करें तो अब नगर निगम का यह अमला किस तरह से संज्ञान में लेगा, पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन की संयुक्त टीम किस तरह से कार्रवाई करेगी और इस तरह से आम जनता के होने वाले जो नुकसान है, जो इस तरह से जो हादसे हैं, उस पर कैसे लगाम लगाएगी, ये वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, चलिए क्योंकि समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का भी हमारे साथ बहुत शुक्रिया, हमारे सभी सहयोगियों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। मौत की डोर है और इस डोर को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, इस डोर को हमेशा के लिए तोड़ना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? वो इसको बैन करने से होगा। कई जिलों में बैन है, कुछ जगह पे बैन होने के बावजूद यदि अनदेखी की जा रही है तो लोगों की जागरूकता भी बहुत अहम होगी यहाँ, क्योंकि वाकई किसी की जिंदगी का सवाल है। आप सिर्फ पतंग उड़ाने के लिए, अपनी पतंग को बचाने के लिए आपको चाइनीज मांझा तो चाहिए, जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, लोगों की डिमांड है, लेकिन आप ये सोचिए कि इससे किसी की जान भी जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप यदि त्योहार मनाना चाहते हैं या पतंग उड़ाना चाहते हैं तो आपको चाइनीज मांझा ही चाहिए, आप दूसरे मांझे से भी करिए। इसकी गंभीरता को समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।